बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग। आज आपके होस्ट साजिद, प्रोफेसर साजिद आपके सामने हैं। आज हम आपको काउंटडाउन 8 की क्लास 8 की जो है उसका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन को सॉल्यूशन सिखा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन आपका जो है वो एक्सरसाइज 19 में है और एक्सरसाइज 19 में आपने ड्रा करनी है लाइंस वगैरह, कुछ स्ट्रक्चर बनाने हैं, कोई सर्कल बनाने हैं। तो ये आपका कंपास से सारा काम होगा। जैसे मैंने ये प्रिपेयर कर ली है, ये आपके पास, इस पर पेंसिल हमने फिल कर दी है। इसी तरह एक पेंसिल मैंने सेपरेट रख ली है, आप भी अपने पास रखेंगे। एक आपके पास रेज़र होना चाहिए और एक आपके पास स्केल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आपने प्रॉपर वे से एक प्रॉपर स्केल के तहत कंस्ट्रक्शन करनी है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, एक्सरसाइज 19 है इसके अंदर। और आप अपनी बुक अगर खोल कर देखें तो उसमें आपको मिलेगा, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग कि किस नाम से है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के नाम से है। ये एक्सरसाइज आपकी जो है ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का नाम इसलिए दिया जाता है कि हमें ड्रा करनी है, प्रैक्टिकली ड्रा करनी है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 19, ये आपका पेज नंबर जो है, मेरे पास बुक जो है उसमें 222 है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ड्रा 2 लाइन्स। Draw 2 lines L2 and L3. L2 and L3 parallel to a given line. Parallel to a given line L1. Each at a distance of 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये आपका क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन को गौर से देखना है। पहले हम इसकी ड्रा करेंगे, फिर इसको लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने क्या किया था। तो हमने पहला जो स्टेप लेना है, इसको ड्रा करना है। सबसे पहले उसने कहा जी आप 2 लाइंस ले लें। एक लाइन हमने L1 ले लेनी पहले, ये हम एक लाइन लेने जा रहे हैं। उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है तो हमने भी कोई मेजरमेंट नहीं ली, खाली L एक लाइन ले ली हमने, ये L1। इसके ऊपर L2 पैरेलल 2 लाइनें लगानी हैं। तो हम सपोज़ इस पे कहते हैं कि 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने लिया P, एक हमने पॉइंट लिया Q। इनसे हमने लाइन ड्रा करनी है और कितनी दूर जाएंगी उसका डिस्टेंस 2.5 होना चाहिए। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप यहाँ पर सेट स्क्वायर रखें, सेट स्क्वायर ट्रायंगल होती है, ऐसे रखें। आपका लेवल आएगा, उससे 2 पॉइंट पे लाइन लगा के लगा दें। वो हम आगे जाके करेंगे। फ़िलहाल हम इसको कंपास से करने जा रहे हैं। तो कंपास से करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इनकी ये 2 एक लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 के एंगल से। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप थोड़े फासले पे यहाँ एक आर्क लगा दें, यहाँ से रखें, यहाँ से एक आर्क ये यहाँ से लगा दें और ये पूरी एक आर्क लगा दिया आपने, लेकिन हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह इस पे भी इसी साइज़ की एक आर्क यहाँ पर लगा दें। आप मुझे देख रहे हैं।
जब मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, दोनों आर्क हमने लगा ली। 1 बाय 1 करना है, लेकिन हम इसमें अब क्या करेंगे, थोड़ी सी आर्क विदाउट मेजरमेंट इस जगह रख कर एक पॉइंट यहाँ पर हम लगाएंगे। ये आर्क लगा ली, यहीं पे इस जगह पर इसको डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, यहाँ रख कर हम इसको कट लगाएंगे। तो ये क्या है, इस पे जो पॉइंट ज्वाइन करेंगे ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ रख कर एक हम आर्क यहाँ लगा लेते हैं। इसी यार मैंने कोई देख लें अभी तक कुछ चेंज नहीं किया है, ये लगा लें। अब हम क्या करेंगे उसने कहा कि 2.5 सेंटीमीटर, ये देखें ये आपका 1 है, ये 2 है, यहाँ 2.5 स्केल आपके सामने है। ये देखें ये 1, ये 2, ये 2.5, इतना डिस्टेंस पे हम यहाँ रख कर स्केल पे एक लाइन लगाएंगे। सॉरी, ये देखें यहाँ पर इसको यहाँ से स्केल शुरू करेंगे तो ये 2.5 पे ही मैंने तकरीबन ये लगा दिया है, हालांकि ये अंदर लगना चाहिए था। चलें 2.5 पे, या मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हमने उस पर इतनी लगानी है। ये तो बाहर आ गया, लेकिन ये हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि इस लाइन के इन पे लगे। यहाँ रख कर एक आपने आर्क लगानी है, इसी तरह यहाँ रख कर ये आर्क लगा दिया आपने, इस जगह रख कर ये आर्क लगा दी, ये रख के ये आर्क लगा दी। अब यहाँ से हम 2.5 इसको टच करते हुए एक लाइन लगा लेंगे। ये यहाँ से गए, ये 2 हो गया है तो ये 2.5 है, तो यहाँ तक हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लगा ली। इसको भी 2.5 पे लगा लेंगे, इसको टच करती हुई जानी चाहिए। ये हो गया 2.5। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों लाइनों को आपस में जॉइन कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जॉइन करेंगे। ये जो आपकी लाइन लगी है, ये दो लाइनें पैरेलल लाइनें L2 और L3 हैं, ये L2 और L3 हैं। ये दोनों पैरेलल लाइनें लगी हैं किसके ऊपर, इस लाइन L1 के ऊपर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन थी जो आपने बना के दिखानी थी। ये 90 के एंगल से आ रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस पॉइंट से गुजरेगी, तो ये 90 के एंगल से जानी चाहिए, ये भी 90 के एंगल से होगी, तो तब परपेंडिकुलर कहलाती है। अब आपने कंस्ट्रक्शन तो देख ली, बनाने का तरीका। अब हम इसको स्टेप्स कौन कौन से हैं वो लिखेंगे। मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये वो स्टेप्स हैं जो हमने काम किया। सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन L1, नंबर 1 पे ड्रा अ लाइन L1 बाय एनी मेजरमेंट। हमने अपनी मर्ज़ी की थोड़ी सी बगैर मेजरमेंट के लाइन लगा दी। इसको हम अगर नाम दे दें L1 तो ये हम X और Y दे देते हैं, चलें ठीक है। हमने लाइन S तो इसको लिख देते हैं X Y, ये लाइन हो गई ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है।
ये क्या हमने किया, ड्रा लाइन L1 बाय एनी मेजरमेंट XY। फिर हमने किया इसमें नंबर 2 पे लिया, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q एट लाइन L1। इस लाइन L1 के ऊपर हमने P और Q अपनी मर्ज़ी से 2 पॉइंट ले लिए। फिर हमने तीसरा स्टेप क्या किया था, ये आर्क लगाई थी। अब आर्क को भी अगर आप नाम देना चाहें तो इसको दे दें A, इसको दे देते हैं B, इसको दे देते हैं C, इसको दे देते हैं D। हमने ओपन की आर्क कंपास हम मिनिमम इसको 1 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं एंड ड्रा आर्क्स ARCS आर्क्स AB, इसके ऊपर ऐसे आर्क बनेगी ये, एंड CD by taking points P and Q respectively। क्या मतलब, हमने कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन किया इसको, और एक आर्क ड्रा की AB, ये देखें A यहाँ रख कर ये और ये आर्क ड्रा किया हमने। फिर हमने इस जगह रख कर ये और ये ड्रा किया, तो ये हमने लिखा कि QD पे और P एंड Q पर रेस्पेक्टिवली, P पर और Q पर हमने ड्रा कर ली। ठीक है बेटा, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। दोनों प्रोसीजर पे हमने सेम कर ली। अब हम पॉइंट 4 लेते हैं। हम इस पॉइंट को O, इसको O डैश कर देते हैं। हमने यहाँ रख कर O पे लगाई, यहाँ रख के O पे लगाई। इसी तरह यहाँ रख कर O डैश पे लगाई, यहाँ रख कर O डैश पे लगाई, क्रॉस इस आर्क लगाई। ये अब लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्रा आर्क्स A to O and B to O by opening compass 2 सेंटीमीटर। हम 2 सेंटीमीटर तक खोलेंगे तो यहाँ तक आएगा। एंड सेम प्रोसीजर डन एट पॉइंट Q to O डैश। वही काम जो हमने यहाँ किया, A से O, B से O, इसे Q डैश, Q पे O डैश पे, C से O डैश और D से O डैश। ठीक है, वही हमने सेम प्रोसीजर करना। नंबर 6, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग, हमने स्केल लिया था एंड जॉइनिंग पॉइंट P एंड इस पॉइंट को हम S ले लेते हैं, इसको हम या R या S ले लें। ये R ले लिया, ये S ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, P से R को जॉइन कर रहे हैं थ्रू पॉइंट O। P एंड R थ्रू
जॉइनिंग ओ, यहाँ से P से R तक लगाएंगे जॉइनिंग O को करते हुए। लाइन एक ड्रा करेंगे, ड्रा अ लाइन अप टू 2.5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस आपने लगाना है P से R तक, ये 2.5 सेंटीमीटर होगा। सेम प्रोसीजर Q से S तक होगा। सेम प्रोसीजर एट Q टू S ऑफ 2.5 सेंटीमीटर लाइन। 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ये भी होगी, ये भी होगी। ये दोनों लाइनें हमारी कितने मेजरमेंट की हो गई? 2.5 सेंटीमीटर। ये भी कौन सी हो गई है? 2.5 सेंटीमीटर। थ्रू किससे करेंगे? O डैश से। हम O डैश से निकलेंगे। अब क्या कर देंगे लास्ट में? जॉइन पॉइंट्स R and S to draw a parallel line to XY। ये देखें, ये XY एक लाइन थी, इसके पैरेलल हमने एक और लाइन बना दी। तो ये आपके पास दिस इज़ द lines parallel to line L1 at a distance 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो कुछ काम किया था किस चीज़ से किया। लाइन लगाई, स्केल यूज़ किया, कंपास यूज़ की, उससे हमने जो कुछ किया था वही कुछ लिख दिया हमने। तो ये जो होते हैं इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री, और वो भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपके पास ज्योमेट्री जब बनाई जाती है तो ऐसे ही आती है। इट्स नॉट द ट्रिग्नोमेट्री, इट्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब कोई चीज़ है कि आपने प्रैक्टिकली बना के देना है और उसको लिख के देना है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो ये आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन था। प्रोफेसर साजिद को सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को, और आप दुआ में शामिल रखें। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो उसी वक्त दूसरी जैसी भी अपलोड हम करेंगे आप तक पहुंच जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए साजिद हुसैन को। अल्लाह हाफ़िज़।